विद्यार्थियों, आज मैं आपसे कृषि भूगोल के उद्देश्य के बारे में बात करूंगा कि कृषि भूगोल के उद्देश्य क्या होते हैं। तो अपना टॉपिक ये है कृषि भूगोल का उद्देश्य। कृषि भूगोल का मूल उद्देश्य कृषि उत्पादन, कृषि प्रतिरूप, आर्थिक दशाओं, जीवन यापन, ग्रामीण भूदृश्य की विशेषताओं आदि का विश्लेषण करना है। इसका उद्देश्य निम्नवत है। पहला, फसलों, मवेशी और कृषि से जुड़े अन्य क्रियाकलापों के स्थान परक वितरण का आकलन करना। जैसे पंजाब और हरियाणा में फसल साहचर्य राजस्थान, बिहार जैसा नहीं पाया जाता। ऐसे विभेदों के कारण की खोज करने से पता लगा कि उनकी व्यवस्थित रूप से व्याख्या प्रस्तुत करना और कृषि भूगोलवेताओं के प्रारंभिक उद्देश्यों में से एक रहा है। कृषि भूगोल का जो विषय क्षेत्र है, अपन उसको डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं कि कृषि भूगोल को मुख्य रूप से 4 प्रक्रियाएं प्रभावित करती हैं। पहली राजनीतिक, दूसरी सामाजिक, तीसरी आर्थिक। 3 प्रक्रियाएं प्रभावित करती हैं, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। राजनीतिक रूप से प्रशासनिक नीतियाँ और कृषि उत्पादन का आपात निर्माण, ये सब शामिल किया जाता है। सामाजिक प्रक्रियाओं में भू स्वामित्व, जोत, भूमि की जोत, इनको शामिल किया जाता है। और आर्थिक प्रक्रियाओं में कृषि क्रिया की में काम में लिए जाने वाला उपकरण, मशीनीकरण, श्रम, इनको शामिल किया जाता है। इन सब के ऊपर मानवीय प्रतिक्रिया का प्रभाव आता है और मानवीय प्रतिक्रिया के ऊपर को किसी भी क्षेत्र की भू आकृति, स्थलरूप, जलवायु, मिट्टियाँ, वनस्पति, जीव जगत और स्थिति प्रभावित करती हैं। इन सब के ऊपर भौतिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। तो इसको अपन एक वृत्त आरेख के द्वारा इसको समझ सकते हैं। तो दूसरा जो कृषि भूगोल का जो उद्देश्य आता है वो है स्थान स्थान पर कृषि क्रियाओं के जमाव को सुनिश्चित करना। कुछ फसलें कृषि क्षेत्र में अधिक घनत्व में तो कुछ अन्य क्षेत्रों में कम घनत्व में उत्पन्न देखी जाती हैं। उनको कारणों में उनकी जांच करना, आकलन करना कृषि भूगोलवेताओं का एक उद्देश्य है। तीसरा जो आता है वह है कृषि साहचर्य और फसल मवेशी संयोजन भिन्न भिन्न स्थलों और काल में परिवर्तित पाए जाते हैं। जैसे ये इस प्रकार से हरित क्रांति आने से पूर्व पंजाब में जैसा सस्य साहचर्य पाया जाता था, वह झील हरित क्रांति के पश्चात परिवर्तित हो गया है। कुछ समय बाद किसान नवीन फसल साहचर्य अपनाएंगे। वे सदैव इस प्रयत्न में संलग्न पाए गए हैं कि कृषि नवाचारों को अपनाकर उनसे लाभ अर्जित किया जाए। काल और समय समय पर घटित फसल स्वरूपों के परिवर्तन कृषि भूगोलविदों के लिए अध्ययन व खोज का विषय है। चौथा उद्देश्य है देश अथवा प्रदेश में सर्वत्र फसलों का उत्पादन, उपलब्धि आदि समान मात्रा में नहीं पाई जाती है। कृषि क्रियाओं में कुछ क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक अच्छा परिणाम देते हैं, क्योंकि कुछ क्षेत्र कृषि उत्पादकता में पिछड़े रहते हैं। इसके कारणों की खोज करना कृषि भूगोलवेताओं का उद्देश्य है। 5वां जो आता है लघु स्तर, यानी घर और खेत स्तर पर कृषि संबंधी पिछली दशाओं के उत्तरदायी कारणों का पता लगाना और उत्पादकता वृद्धि के उपाय और रणनीति का निर्धारण करना। कृषि का 6वां उद्देश्य है प्रदेश में ऐसे छोटे किसानों जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं, उन्हें गरीबी रेखा से ऊंचा उठाने की रीति नीति सुझाना है। और कृषि भूगोल का 7वां जो उद्देश्य है वो है कृषि व्यापार में आने वाली बाधाओं और रुकावटों को दूर करने संबंधी सुझाव। विकसित और विकासशील देशों के कुछ स्थानों में कृषि
कृषि व्यापार का रूप ले चुकी है। व्यापार बनी कृषि उद्योग समझी जाती है। किसान का उद्देश्य अधिक उत्पादन द्वारा कृषि आय में निरंतर बढ़ोतरी करते रहना है। अतः भूगोलविदों का यह प्रयास भी होना चाहिए कि कृषि को व्यापार स्तर तक पहुंचाने के लिए आने वाली बाधाओं और रुकावटों की खोज कर उनको दूर करने के उपाय भी सुझाए। कृषि भूगोल में कृषि भूगोल का स्थान देखिए, इस सारणी के द्वारा छात्रों में आपको बताऊंगा कि भूगोल दो प्रकार से है, फिजिकल ज्योग्राफी और मानव ज्योग्राफी। फिजिकल यानी प्राकृतिक भूगोल और मानव भूगोल, जिसमें मानव भूगोल में मानवीय क्रियाकलापों को शामिल किया जाता है और प्राकृतिक भूगोल में जल, थल, वायु और जैव, यानी थल के लिए भू-आकृति विज्ञान, वायु के लिए जलवायु विज्ञान और जल के लिए समुद्र विज्ञान और जैव भूगोल। इसी प्रकार से मानव भूगोल को भी मोटे रूप से 3 क्रियाओं में विभाजित किया है: सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इन सब का आपस में इंटरेक्शन पाया जाता है। इनमें सामाजिक भूगोल आर्थिक भूगोल से जुड़ी है, आर्थिक भूगोल राजनीतिक भूगोल से, और राजनीतिक भूगोल आर्थिक भूगोल से जुड़ी है, और आर्थिक भूगोल सामाजिक भूगोल से जुड़ी होती है। और इस प्रकार से आर्थिक क्रियाकलाप को अपन 4 श्रेणी में बांट सकते हैं: प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया और चतुर्थ क्रिया। प्राथमिक क्रिया के अंदर कृषि भूगोल का अध्ययन किया जाता है। द्वितीय क्रिया में जो प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रियाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हैं, इनका अंतरानुसार संबंध पाया जाता है। द्वितीय क्रिया में प्राथमिक उत्पादन से प्राप्त उत्पादों को औद्योगिक भूगोल के अंदर सम्मिलित किया जाता है। तृतीय में व्यापार और यातायात को सम्मिलित किया जाता है, और चतुर्थ क्रिया के अंदर प्रशासनिक भूगोल को शामिल किया जाता है। इस प्रकार से भूगोल को 2 भागों में बांट करके अपन कृषि भूगोल का स्थान निर्धारित करते हैं। धन्यवाद।